करना है, उनको लाना है तो भाई खूब तुम्हारी मर्जी है। और अगर आपको स्वार्थ बना के आने वाली 25 तारीख को हाथ के निशान पर वोट देकर भारी बहुमत से माननीय मंत्री जी को जिता दो। और मैं कह रहा हूँ कल मेरे गांव में जो हमारी वो थी देवनारायण कमेटी, उसके जो युवा हैं अब रास्ते में चल रहे हैं, 3 गाड़ी आ रही है हमारी। हमारे इलाके आप हमारे गांव में हमारे 12 गांव आप आई हो, हमारे 12 गांव मतदान चाहिए जैसे पहले वोट किया आपको वैसे ही दे। आपके विचार नहीं मिलते, हमारे विचार नहीं मिलते। अमन और शांति का पिता है, हिंदू मुसलमान भाईचारे का रहा, और इंशाल्लाह आपकी दुआ रही या मैं कभी भी आंच ना आ सके। ये मेरा वादो है। मेरे जितने नौजवान साथी हाँ, बुजुर्ग आदमी हाँ, भाजपा वाला कितने भी कोशिश कर ले हमारे बीच में दरारी पैदा कभी ना कर पाऊंगा। रही बात हिंसा की, हम ठहरा गांधीवादी, अपर हमारी शराफत है, कभी भी कमजोरी आप मत समझना। तुम्हारे बीच में हम ढाल बन के खड़ा हाँ, जब तक हिंद मौजूद है तुम्हारा कोई बाल विवाह ना कर सके। मेरे कार्यकर्ताओं से मेरे को एक और मैसेज है, जहां भी तुम्हारो पसीना गिरेगो, मेरा वादो है मैं अपना पसीना और खून दोनों बहा दूंगा। हमारी गलती में अगर हम गिरने लग जावा तो दिन रात बीत जाएगी, वो सब पता है। मैं आपके बीच में रहूं, मैंने सब बात आपकी सुनी हाँ। इंशाल्लाह अब की बार जिम्मेदारी मैं अपने कंधान पे लूंगा। आप पता हो मंत्री जी को बड़ो दर्जा है, वाहे आपकी दुआओं के साथ शायद इस बार कैबिनेट मंत्री बनाया जाए। अब चप्पा चप्पा में जानो, आपकी खिदमत करनो, ये मेरी जिम्मेदारी। अब तो बस आपसे यही है बात और यही गुजारिश है, आप ही का बेटा हाँ, कोई भी परफेक्ट ना रहे, 10 में से 10। हमसे कई गलती हुई हाँ, आपने अमन से अवगत कराई है। इंशाल्लाह आपकी दुआ के साथ हम अमन में बेहतरी करूंगा और पूर्ण बहुमत के साथ जाहिदा जी की सरकार वापस बनाऊंगा। भाई अपने मंत्री जी को स्वागत करो एक बार, दोनों हाथ उठा के जी। अब हमारे बीच हमारे जो गायक है सुबह परेशान हो, एक गीत की और कहने का, एक गीत में मंत्री जी के स्वागत में गाऊं और उसके बाद मंत्री जी भी कह रही है भाई, मंत्री जी भी कह रही है। देखिए सिर्फ 2 मिनट, आज एक मिनट 5 साल बाल गीत में सिर्फ 2 मिनट। आज के गीत पहली बार सुनोगा, आज तक ना सुनो तुमने। और इस गीत में मैंने जो तवज्जो दी है हमारे साजिद प्रधान साहब, और छुट्टी ने तो ऐलान कर दिया कि भाई आगे से आरक्षण ही लेने लो, तो मैंने क्या लिखा है भाई लोग, मंत्री चाहिदा खान साजिद प्रधान जी, मंत्री चाहिदा खान साजिद प्रधान जी। एक सुराव पर बना, मंत्री चाहिदा साजिद प्रधान जी, कामा में क्या करेगा? ईद के चौरा पारेगो सदैव लंबी पैमा। साजिद प्रधान जी कामा में, साजिद प्रधान जी कामा में, भाई ईद के चारा यूसुफ खान रवि साहब, और ये 500 रुपए इमरान भाई 11 से पहले 500 जोधपुर भाग्य शुक्रिया। अरे ये वाती तेरे साथ
सब मेवाती तेरे साथी, सब मेवाती तेरे साथी। क्या करेंगे? अरे तेरे संग अड़ा देंगे छाती, तेरे संग अड़ा देंगे छाती, तेरे संग अड़ा देंगे छाती। और देखिए हमारा बुजुर्ग ये की बात रहेगी, सरपंच साहब उनकी गाड़ी से आपके बीच के ऊपर फिर कहा तेरे संग अड़ा देंगे छाती, तेरे संग अड़ा देंगे छाती। और क्या लिखा है? होली कमल को झंडा मुरझावे, झंडा मुरझावे, समझिए ना? होली कमल को झंडा मुरझावे और झंडा हत्ती कोई लहरा। सब भाषण दे रहा, मैं भी दे दूं 2 मिनट को। भाषण को काम पे लाए, भाषण भाई नहीं सुनो। बीजेपी कितनी हमदर्द है मुसलमानों की। राजस्थान में दिवस सुनीता ये सीट टिकट दिए तो बताओ, हाथ उठा कर दिए हुए तो और हमने तो जरा कहा समझे है। और हम वह मुसलमान जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए जान दिए, कुर्बानी दिए, छोड़ दिए। मैं किस मिट्टी से बना हूँ यारो, मैं किस मिट्टी से बना हूँ यारो, मेरी पहचान लिख देना। और मैं किस मिट्टी से बना हूँ यारो, मेरी पहचान लिख देना। तुम मेरे नाम के आगे फकत इंसान लिख देना और मेरे माथे पे मजहब का टिकट चस्पा नहीं करना। कफन के कोने कोने पे तुम हिंदुस्तान लिख देना। अब आपके बीच में हमारे बुजुर्ग चौधरी मेहर सिंह की एरिया चौधरी जयंती सिंह जी 2 बात कहेंगी, फिर मंत्री जी जिसका आपका बेसिक इंतजार था उस पर आएंगी और मैं बोले। शांति की बात हम सुनने वो चलना है थोड़ा शांत हो, उसके बाद फिर ये भी मैं कौन बोल रही हूँ या तुम्हें खुद पता है सबको। 77 से मेरी चौधरी मेहर सिंह के घर से बोल रही हूँ। ये मैं अब बताना चाहती हूँ आपके लिए, जितनी भी मेरी औलाद है, मेरी भी यहीं की पैदाइश है और मेरा गांव भी ठमकाना है। और सबको ये पता होगा महाराजा विश्वनाथ ने उस टाइम पर घाट बसाए थे पूरी रास्ते। उस टाइम पर ही चौधरी मेहर सिंह आए थे और 7 साल तक अपना जीवन अंग्रेजों की रोक में ऐसी कुर्बानी दी थी। अब ऊपर बम बरसा करके नीचे गोलियां चला करती। और जब इस देश को आजाद कराया था, इस देश को आजाद कराया, फिर महाराजा ने ये छोड़ दिया कि भाई रात तो चले गए और चौधरी मेहर सिंह ले गए। और इस मेरी बात का ये 500 गान सबूत है। मैं नहीं थी उस टाइम पर, क्योंकि मेरी उम्र उनसे बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे भी मेरे भी ब्याह के लाए थे और मेरे भी बारात में गए थे। और मेरे बच्चों का मेवों से ही रिश्ता है, रोहतक से। मेरी लड़कियों की बहुत कभी भी फोन आता है तो गाँव में है, गाँव में कैसे है किसी भी। फिर दूसरी बात ये है कि हमने संस्कार ऐसे दे रखे थे जिससे परंपरा चली।
तो चौधरी मेर सिंह का या तुम्हारे दादाजी का ये सबूत है। सन 47 में देश को आजाद कर तिलकपुरी को बसाया था और इस तिलकपुरी में सरदारों को हटाकर मेवों को बसाया। ये 5 गांवों में सबूत है, मैं नहीं थी उस टाइम पे। और 1 साल के लिए सब लिए खाने को दिया जो पूरे गांव को थे, क्योंकि ये गरीब थे। उस टाइम पे ऐसा नहीं था। सबके लिए 1 साल के सबको फ्री का खाना दिया पूरे गांव के लिए। फिर लोगों ने खेत देने लगे उनके लिए। किसी भी एक से पैसे नहीं लिए, 2 साल के भीतर सब खेत छोड़ दिए। ये सबूत मेरे बताएंगे, मैं तो याद दिला रही हूँ। अमरूदा में देखो 12 बीघा खेत था, वो मेरे आगे की बात है, सही खाता वैसे ही छोड़ दिया। ये गांव बताएगा। जो थी उसमें कुछ नहीं था। उसके बाद फिर उनका वो पूरे गांव जितने भी गरीब थे दिल्ली जाकर भी मुकदमा लड़कर उनको वो कर। महाराजा विश्वनाथ सिंह के खूब रिश्ता है हमारा, लेकिन कभी किसी औरों के लिए काम तो गई, मैं किसी के पास काम करूँ अपने काम के लिए। और ये दादाजी बैठी किसी का तुम्हारा या तो मैं गिनाऊँ अपने काम, न दादाजी गिनाऊँ। जो सब लड़कियां जितनी है पानी भर कर ले जाए, आपने कोई काम किया है बताओ भाई, क्या काम किया है? लेकिन बेटा करना चाहिए। मैं तुम्हें आपको बहुत सुना, आपने बहुत सुना। बहू बेटी को समझाना अपनी बेटियों को मेरा फर्ज पड़ेगा, लेकिन हमारे गाँव में पानी नहीं है। ये आरोप प्लांट है ना, ये तो भी मेरे चलने लगा है। और ये अब 5 साल से 10 साल से खराब करे। आप साथ कितने दिन रह चुके हो, ये तो कोई बात ना बेटा, लेकिन काम करवाना चाहिए। मैं ठीक बोलती हूँ, समझाने की जरूरत ना है। जितना मेरे बालक हो ऐसी बात ना हो। और मैं भी जो है इसके पास आई तो ये मेरी बालक है, समझाने का फर्ज है मेरा, काम करवाना चाहिए। हम क्या है काम ना करवाओ, हमने तो काम करवाए हैं। और फिर ये भी बताऊंगी, हमारे पास तो 23 बीघा जमीन है बेटा, सारा ले ये 5 तो बेटा काम करवाना काम की कमी है, बुरा मत मानो। काम की कमी है, काम करवाना चाहिए आपको। मूल थी तो जिंदगी बीच की, पहले देश के लिए लड़ा, फिर यहाँ मेरों के लिए लड़े। हमारे पास ना है, हमारे पास सिर्फ 23 बीघा जमीन है। कभी भी आपके विश्वनाथ के पास, कभी मैं लोग के पास अगर कभी गई हूँ तो मेरा कोई बच्चा लग जाएगा। अपनी परंपरा को लग रही है। मेरे बच्चे बिल्कुल ईमानदार हैं, और वो ना है तो मेरा हाथ जोड़ कर ये बेटा काम करवाओ। अब आपके बीच में माननीय मंत्री जी, जो आपसे जो बेहतर इंतजार था, वो आपके बीच में मंत्री जी आएंगी और 2 बात रखें। मंत्री जी, राजा खान राजा खान राजा खान राजू प्रधान। आदरणीय माता जी, सम्मानित मंच, साजिद प्रधान, शहनाज प्रधान,
यहाँ पे मौजूद सभी आदरणीय बुजुर्गों, कुछ भाई और कुछ देवर, बहनों और प्यारे बच्चों। मैं तो देवर थोड़ी हो, भाई भी तो आया मैं। हाँ तो यही वाले तो कहिए भाई। मैं आप सब लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने हमारा जो स्वागत करा, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था जैसे हम वोट मांगने आए हों, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे जीत के जश्न मनाने आए हो आपके बीच में। और मैं माता जी की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतनी उम्र दराज होते हुए भी वो मुझे आशीर्वाद देने आई। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी, जो माता जी ने बात की है, माता जी ऊपर वाले ने चाहा ना जी तो अपना चंबल का पानी अगले महीने तक यहाँ पर आ जाएगा। पाइपों की वजह से मुझे 100% आएगा, चंबल का पानी आएगा। आप लोग बैठो। जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ विरोधी या तरीके अफवाह फैला रहा कि एजुकेशन पे काम ना हुआ हमारी विधानसभा में। आज मैं यह मंच हूँ उनकी बात को जवाब देना चाहूँ हूँ। मैंने कंचल नेर में रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल खुलवायो कि ना खुलवायो 13 करोड़ को खुलवायो। ऐसो ही नंदेरा में बन रहा है लड़की को, और लड़कान को भीमरी रोड पे बन रहा है, और एक सबलाना में बन रहा है। मैंने ये ना है ना खाली लड़की की करी हो या लड़कान की करी हो। 3 कस्तूरबा आवासीय विद्यालय करवाया हाँ, जिनमें से एक समसलका में बनेगा तुम्हारा, और 2 एक बिलक में बनेगा और एक कठौर में बनेगा। ये 3 मैंने करवाया हाँ। गर्ल्स कॉलेज मैंने खुलवायो है, एग्रीकल्चर कॉलेज मैंने खुलवायो है जैसे रोजगार मिल सके। मैंने एक जनरल कॉलेज खुलवायो है पहाड़ी के अंदर, IIT खुलवाई है जुरहेड़ा में और गोपालगढ़ में। ये तो हम मोटी मोटी बड़ी बात। और सारा स्कूल जो 10वीं तक का हाँ वे 12वीं तक का करवाया हाँ। हुआ कि ना हुआ? 60 इंग्लिश मीडियम स्कूल करवाया हाँ। ये अंग्रेजी स्कूल में जा तरीका से हमारा लोगों ने लूटा हाँ, वहाँ के बदले हमने सरकारी कराया जहाँ मुफ्त पढ़ाई होगी। आप लोगों से 1 रुपया ना लियो जाएगा। कहीं को हमारी यूँ सोच ही कि हम जितना विकास करा सका उतना करवावा, और सरकारी स्कूल अगर अंग्रेजी मीडियम हो जाएगा तो गरीब को बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा और अंग्रेजी बोलना सीखेगा। मैं तो जब जानू जिन्होंने ये स्कूल खोल रखा, बात करना बहुत आसान है, करके दिखाना बहुत मुश्किल है। अपनी फीस है अपना स्कूल है नो प्रॉफिट नो लॉस में चला के दिखा दे ना। और जो कहता फिर हाँ कि हम हर एक घर से एक बच्चा है पढ़ाऊंगा, उनका स्कूल खुल चुका, बता दो कितना बच्चा फ्री पढ़ा है। तो जब तिलकपुर उनके बिल्कुल सहारे है, या झूठ जब बोल रहा तो तिलकपुर यही पढ़ा देता, हम भाई मान लेता। गलत तो ना कह रही हूँ, हमने जो करो है हम वाहे बता रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम सबसे पहले हुआ तो मैंने सतवाड़ी में खोलो, जितने फैकल्टी और जितना भी स्कूल हाँ 8वीं का हमने 10वीं का कराया, 5वीं का हमने 8वीं तक कराया। अब और जो आपस में मत करो मेरा बात। और जितना स्कूल बीजेपी ने बंद कर रहा हमारा राजीव गांधी पाठशाला 36 ही वे सारी की सारी मैंने खुलवाई जैसे ढानी में बच्चा पढ़ सका। उन्होंने आगे शहर में रोड क्रॉस ना करना पड़े कस्बा के अंदर, तो पढ़ाई भी तो होगी यूं बात।
बताने लगूंगी, पूरी किताब है, देख लियो। पढ़ाई की तो स्पेसिफिक में यहाँ हमारे इतनी बताइए, यासु भी और ज्यादा है। अगर एक एक स्कूल वाइज खोल के दिखा तो काम अगर कोई शुरू हो गए हैं तो काम वाको दी के है अगला 5 साल बाद आप देखियो कितना चमन हो जाएगा। और अल्लाह ने अगर जिंदगी दी और टाइम दियो तो मैं बड़ी बात तो ना कहना चाहूँ, लेकिन यह जरूर कहूंगी कि कामा में बाहर से दुनिया पढ़ने को आएगी। और आखिर में मैंने जो भी करो है अपन के सामने है मोसू, वो पतो है कि हमसे गलती हुई। हाँ, चाहे वो कुछ भी रीजन रहो हो, भाई अल्लाह के वास्ते भाई माफ करो। और मैं और साजिद आपका बीच में रहेंगा, आपन के साथ बात सुनूंगा। कहीं तीसरा सुहा पे बात करना की जरूरत न पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आखिरी हो आई आपकी समझ में हमें किसी से कहना नहीं है, कभी उसे किसी से कहना है। हमारा कोई